नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन कवि बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। तो चलिए बिना समय लगाए शुरू करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ। तो इनका जन्म भारतेंदु हरीशचंद्र जी से भी पहले इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। विशेष तथ्य ये बिल्कुल ध्यान रखने हैं, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। तो कैसा पत्र निकाला? मासिक। और पत्र का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। तो पूछ लेंगे हिंदी प्रदीप पत्र है वो किसने निकाला? तो आपका उत्तर होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला? हिंदी प्रदीप। तो एक तो मासिक था और ये 1877 में इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था। 4 पॉइंट बन रहे हैं, हिंदी, मासिक, 1877 और इलाहाबाद। एक ऑप्शन गायब करके चेंज कर देंगे तो चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है 1877 और इलाहाबाद में ये प्रकाशित हुई। दूसरा कथन देखो, ये हिंदी के प्रथम निबंधकार थे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील का है। एडिशन किसको कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। तो यहाँ कन्फ्यूज होते हैं बिल्कुल, किस में ही, स्टील में और एडिशन में। तो आपको ध्यान रखना है, एडिशन तो कहा है बालकृष्ण प्रताप नारायण मिश्र को और हिंदी का स्टील का है बालकृष्ण भट्ट को। चौथा देखो, ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ साहित्यकार है। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़े थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ वो दे देंगे लोकोक्तियों का प्रयोग किया, नहीं, मुहावरों का सर्वाधिक प्रयोग किया। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। तो ये ध्यान रखना है। अब 7वां कथन देखो, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला आलोचक माना है। तो किसने हिंदी का पहला आलोचक माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। बालकृष्ण भट्ट की पहचान कवि के रूप में नहीं बल्कि निबंधकार के रूप में। तो पूछ लेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की पहचान कवि के रूप में है, तो गलत बात है। निबंधकार, इन्होंने सर्वाधिक निबंध लिखे और अच्छे निबंध लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तिखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। तो अब है विशेष कथन। ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये विशेष लिखा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और एक दे देंगे बालकृष्ण भट्ट का कथन है। तो साहित्य जन समूह है कि हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट जी ने ये बात कही है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप 1-2 बार देखिए। इस क्लास से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, जल्दी मैं अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।